वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने पढ़ा था टिश्यू का एक पार्ट जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं टिश्यू का बचा हुआ पार्ट जिसे बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हिंदी में स्थायी स्थायी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू को स्थायी ऊतक बोलते हैं। और स्थायी ऊतक कैसे होते हैं, क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, चलिए हम इसको आज समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डीप में समझेंगे इसको, किस पार्ट का क्या क्या वर्क होता है। तो शुरू करते हैं। परमानेंट पार्ट जो होता है इसको दो पार्ट में बांटा गया। इसका जो एक पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और दूसरा जो पार्ट इसका होता है वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये दो पार्ट होते हैं इसके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को समझते हैं। इसके अपने कितने पार्ट होते हैं? इसके अपने में जो पार्ट होते हैं वो होते हैं तीन। एक तो होता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा होता है कोलेनकाइमा। तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। ये तीन पार्ट इसके होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के। तो पहला पार्ट होता है पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इनके जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं और क्या क्या इनके कार्य हैं अभी देखते हैं। अच्छा, जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है इसका मतलब ये होता है कि स्थायी होता है। स्थायी का मतलब ये ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता अब नहीं रह गई है। और जो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था इसका मतलब ये होता है कि ये विभज्योतक, इनमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता बची हुई है, ये कोशिका विभाजन कर सकते हैं। तो इनमें जो कोशिकाएं होंगी वो स्थायी होंगी, एकदम रुकी हुई होंगी। तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है इसके अपने दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इसका होता है क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, और दूसरा होता है एरेनकाइमा। देखिए, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा का मतलब पत्तियों में हरा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल होता है। तो वो कहाँ से आता है? इस क्लोरेनकाइमा टिश्यू से आता है। उस ऊतक का, उस सेल्स का नाम क्या है? क्लोरेनकाइमा। उन ऊतकों को कहते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू का एक हिस्सा है, जिससे कि पत्तियों का जो कलर होता है हरा होता है। अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि पत्तियों का हरा रंग कौन से ऊतक के कारण होता है, तो आपका सही जवाब होगा पैरेन्काइमा का पार्ट होता है क्लोरेनकाइमा। अगर पैरेन्काइमा ऑप्शन में है तो पैरेन्काइमा होगा, और उसके अलावा क्लोरेनकाइमा है तो क्लोरेनकाइमा ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। समझ आ रही है बात भाई? चलिए, इसके बाद में बात आती है कि एरेनकाइमा। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें एयर स्पोर्स बने हुए होते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे जलकुंभी। जलकुंभी की जब आप स्टेम को काटेंगे तो उसमें देखेंगे स्पोर बने हुए हैं, उनमें उनको हम एरेनकाइमा टिश्यू बोलते हैं। वहाँ पर जो टिश्यू पाए जाएंगे वो क्या होते हैं? एरेनकाइमा। या तालाबों में देखा होगा लंबी लंबी, बहुत लंबी सी घास होती है, उसमें भी एयर स्पोर्स बने होते हैं अंदर स्टेम में। तो वहाँ पर जो टिश्यू होता है वो कौन सा होता है? एरेनकाइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा, सॉरी, इसमें पैरेन्काइमा आता है क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा
पत्तियों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है, और जिन पौधों में एयर स्पोर्स पाए जाते हैं वहाँ पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एरेनकाइमा। तो वहाँ पर उनमें एयर भरने की क्षमता होती है। ठीक है, दोनों टिश्यू आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कॉलनकाइमा टिश्यू की। कॉलनकाइमा टिश्यू का वर्क क्या होता है? कॉलनकाइमा टिश्यू कहते हैं हम, आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो हवा चलती है उस समय पेड़ क्या होते हैं, पेड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पेड़ इस तरीके से झुक जाते हैं फिर सीधे हो जाते हैं। या कभी कभी ऐसा भी देखा होगा तेज हवाओं के कारण पेड़ जो है वो फट जाते हैं। तो पेड़ों में जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो गुण पाया जाता है वो कॉलनकाइमा टिश्यू के कारण होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे कोई भी सरकारी एग्जाम या कोई भी आपका बोर्ड एग्जाम आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ों में जो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है वो कौन से टिश्यू के कारण होती है, तो उस टिश्यू का नाम होता है कॉलनकाइमा टिश्यू। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में एक तो बात आप याद रखेंगे कि डीड सेल्स पाई जाती हैं। कैसी होती हैं? डीड सेल्स, मृत कोशिकाएं। और पूरे टिश्यू में कहीं पर भी मृत कोशिकाएं नहीं पाई जाएंगी। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होगा इसकी जो सेल्स होंगी वो कैसी हो चुकी होंगी, डैमेज हो चुकी होंगी, मृत हो चुकी होंगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि मृत कोशिकाएं निम्न में से किस ऊतक में पाई जाती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब ये पाया कहाँ पर जाता है? कभी कभी आपसे लोग पूछ लेते हैं कि भाई नारियल का चुक्कड़ जो होता है ऊपर का, नारियल का जो छिक्कल होता है उसमें कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, तो वहाँ पर जो टिश्यू पाया जाएगा वहाँ पर टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा। इसको हिंदी में दृढ़ ऊतक बोलते हैं। दृढ़ का मतलब आप समझते हैं, कठोर। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होता है, नारियल का चुक्कड़ हो गया, अखरोट का छिक्कल हो गया, तो जो उसके हार्ड पार्ट्स होते हैं, या आपने देखा होगा कि जो ट्री होती हैं, ट्रीज में ऊपर जो छाल टाइप की होती है, सूख चुकी होती है, या आपने यूकेलिप्टिस के पेड़ में देखा होगा उसकी पपड़ी छुट छुट के गिरने लगती है, तो वहाँ पर जो सेल्स पाई जाएंगी वो कौन सी होती हैं? स्क्लेरेनकाइमा की टिश्यू पाई जाएंगी। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई? मुझे लगता है कि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू आपको समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसको रफ करते हैं। अब समझेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। अभी हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट एक्चुअली कितने टाइप का होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, यहाँ से कई बार एसएससी में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी एमटीएस में, और यहीं से ज़्यादातर बनता है क्वेश्चन। तो देखिए, माना कि एक पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं, तो इस पेड़ में आपसे क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, बस बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बनते ज़्यादातर रहते हैं। दो ही टाइप के प्रश्न बनते हैं अधिकतर, कि पेड़ों में जो खनिज लवण होता है, खनिज लवण वाटर कहाँ आप लगाएंगे? जड़ में लगाएंगे। यहाँ से जो होकर के पूरी प्लांट बॉडी में जो इकट्ठा होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि H2O, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है इकट्ठी होकर के कहाँ आती है? लीव्स में। लीव्स में जब आती है तो वहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होने के बाद में जब फूड बनता है तो भोजन में वो भोजन पत्तियों से जड़ों तक पूरे प्लांट बॉडी में कौन पहुंचाएगा, या फिर जो H2O होता है, मिनरल्स होते हैं, वो जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है। बस इतने से प्रश्न बनते हैं यहाँ से, और ये प्रश्न आपको नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं जाइलम का जो वर्क होता है। जाइलम का जो वर्क होता है वो H2O मिनरल्स, यानी कि जितने पार्ट जड़ में पाए जाएंगे ये नीचे से पत्तियों तक ले जाने का काम होता है। किसका?
जाइलम का। अगर आप इस तरीके से एरो से इन्हें याद रखेंगे तो कभी कभी भी भूलेंगे नहीं। जाइलम का काम होता है कि H2O और मिनरल्स को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना, वहां पर स्टोर कर देना, ठीक है। और फ्लोएम का काम ये होता है कि जो भोजन पक चुका है उस पके हुए भोजन को पत्तियों से लेकर के जड़ों तक प्रोवाइड कर देना, बांट देना, विभाजित कर देना, ठीक है भाई। ये जाइलम का वर्क हो गया, ये फ्लोएम का वर्क हो गया। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू। उसके बाद में जो परमानेंट टिश्यू में आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने आपको सिखाया पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल ऊतक जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। किसका क्या वर्क होता है। और वैसे तो इसमें देखा जाए ट्रैकिड्स भी पाए जाते हैं। अब इतनी महीन बातों को हमें नहीं सीखना है, और इतना हम बेसिक से अगर पढ़ाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम आपको जो है सिर्फ कॉम्पिटिटिव टाइप से ही बता रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहिए, और ये पॉइंट्स आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।